हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1। तो 1.1 में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 1 से लेके 18 तक के जितने क्वेश्चन है हम करवा चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है जिसका पेरीमीटर गिवन है हमें। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, तो लेट साइड, साइड क्या मान ली हमने x, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, कट करके कितना आ गया 1, यानी x यानी स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, क्या आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस इतना काम था इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ पोटैटोज इज 7.50 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 kg ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 kg का दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटो क्या होगा इसमें, ये हमें दिया है रुपीज 7.50, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ, आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं या फिर पहले 1 kg का निकालेंगे। तो 1 kg का निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 24 का निकालने के लिए भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 24 से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ 24 kg पोटैटोज ये हो जाएगा 7.50 अपॉन 2 इंटू 24, ठीक है। ये कट हो जाएगा, इससे 12 आ गया। आप 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0, 12 5 जा 60.6, 12 7 जा कितना होगा 84, 84 प्लस 6 ये हो गया 90। तो कितने रुपए होंगे 24 kg के, तो ये हो जाएंगे 90 रुपीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है उसमें हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई क्या करना है, इस वाले साइन को बोलते क्या है, इसे साइन को, जैसे आपके दो लाइंस बनी हुई होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट साइन। एब्सोल्यूट मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उससे हम हमेशा प्लस में ही लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले देखिए LHS बीच में साइन की चीज का लगा है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन का मतलब हो गया या तो ये वैल्यू छोटी होगी और इज इक्वल टू का मतलब है या तो छोटी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है। सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। तो LHS में क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है। ये एब्सोल्यूट साइन तब हटेगा जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये होगा 1 और x की वैल्यू 2, 3 1 जा 3, ये हो गया माइनस के 4/3 प्लस 2/5, ठीक है। अभी नहीं हटेगा जब तक आप इसे कैलकुलेट नहीं कर लेते। तो यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो गया 15 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो माइनस 20 प्लस 6/15 और माइनस करेंगे माइनस 14 और यहाँ पर 15। अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल टर्म बचा है यहाँ पर, ठीक है, तो सिंगल टर्म जब बचता है तब हम एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे। जब हटाएंगे तो जो अंदर की वैल्यू है वो प्लस की है तो प्लस की ही रहेगी, बट अगर माइनस की आ रही है तो वो भी कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब इसे ही चेक करेंगे हम RHS पे। तो RHS पे क्या दे रखा है, दोनों पे अलग अलग लगा हुआ है एब्सोल्यूट। तो x प्लस एब्सोल्यूट y, इसमें मतलब है कि पहले आपको एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना है फिर उसके बाद नॉर्मल प्लस करना है। तो x की वैल्यू क्या है माइनस 4/5, ठीक है, 4/3 और प्लस 2/5। अब देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट, बच्चे क्या करते हैं कि इससे पहले कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं और इस साइड में लगाकर चलते हैं। नहीं, यहाँ पर दोनों पे अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग जब होगा तो पहले हम एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे। तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का है, ये हो गया प्लस का 3, ठीक है, 4/3 और यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस का है तो ये भी प्लस का ही रहेगा, माइनस का मत बना दीजिएगा, ठीक है। अब नॉर्मल कैलकुलेट कर लीजिए 15 और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3,
यहाँ पर हो गया 20 + 6/15 और ये हो गया 26/15। अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर क्या है 26, तो 14 इज लेस देन 26, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे LHS लेस देन आएगा सिर्फ, ठीक है, RHS, हैंस ट्रू या हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमें दोनों वैल्यूज माइनस में दे रखी है, तो सबसे पहले हम LHS कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। LHS दे रखा है हमें x + y, किसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है। तो अब यहाँ पर -2 - 1/4, ठीक है, एब्सोल्यूट साइन आ गया। पहले हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो एब्सोल्यूट साइन ऐसे बना रहेगा 4 - 2 × 4 - 1 × 1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 8 - 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया -9/4। अब एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9/4, ठीक है। अब RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS में होगा ये हो जाएगा x, एब्सोल्यूट x प्लस एब्सोल्यूट y, तो दोनों वैल्यूज कैसे हो जाएंगी हमारी, माइनस में है तो प्लस -1/4। जब आप एब्सोल्यूट साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4। अब एलसीएम लेंगे 4, 2 × 4 + 1 × 1, ये हो गया 8 + 1/4, कितना आ गया यहाँ पर 9/4, ठीक है। तो हमारा LHS और RHS दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू का भी साइन दे रखा है, तो हमारा जो है LHS RHS के इक्वल आ गया है, मतलब ये वेरीफाई हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज दोनों प्लस में दे रखी है, नॉर्मल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने अभी करा था। तो LHS में क्या हो जाएगा, ये x + y एब्सोल्यूट में है, तो पहले वैल्यू इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 × 5 = 15 और ये हो गया 17/5, ठीक है, प्लस 6/7। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये 35, ठीक है। तो 17 × 7 + 6 × 5, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 94119 + 30/35, ठीक है। एब्सोल्यूट अब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 941/35 और एब्सोल्यूट साइन हटेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है, तो ये भी कैसा रहेगा, प्लस में ही रहेगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो RHS में एब्सोल्यूट x प्लस एब्सोल्यूट y, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एब्सोल्यूट, इसे कैलकुलेट करा था 17/5 और यहाँ पर प्लस एब्सोल्यूट 6/7, ये साइन हट जाएगा। पहले ध्यान रखिएगा साइन सबसे पहले हटेगा इस वाले पार्ट में। तो 5 + 6/7 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 35। 17 × 7 + 6 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 190 + 30 और 35 और प्लस करके कितना हो गया 149/35। दोनों पार्ट क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो यहाँ पर हमारा ये भी वेरीफाई होता है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें दोनों वैल्यूज माइनस में दे रखी है, तो कोई बात नहीं। LHS क्या दिया है हमें, एब्सोल्यूट x + y, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2/7 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4/5, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 35 - 2 × 5 - 4 × 7, ये कैसे आ रहा है बताया था आपको। एलसीएम जब हम लेते हैं तो 7 जो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये हो जाएगा -10 - 28/35, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 38/35 और एब्सोल्यूट साइन हटेगा तो जो माइनस का है वो भी कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में हमें करना है एब्सोल्यूट x प्लस एब्सोल्यूट y, तो यहाँ पर -2/7 प्लस -4/5, ठीक है। पहले एब्सोल्यूट साइन हटेगा तो ये हो गया 2/7 प्लस 4/5। अब एलसीएम ले लीजिए इसका नॉर्मल, तो 2 × 5 + 4 × 7, ये हो गया 10 + 28/35 और प्लस करके कितना हो गया 38/35। फिर से दोनों इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो उसका फोर्थ पार्ट था वो भी वेरीफाई हो गया है। अब इसका बचा है ई पार्ट, तो ई पार्ट ऑब्वियसली आप लोगों को करके देखना है ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा। अगर आपका दोनों इक्वल आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो इसका ई पार्ट है वो इक्वल है, ठीक है, RHS = LHS, और अगर लेस देन या फिर ग्रेटर देन आ रहा है तो भी आप मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में दो पार्ट दे रखे हैं। पहला दिया है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर जो जीरो है, ठीक है, 22 में 22 में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, एक लौता एक ऐसा नंबर है जिसका आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, वो है जीरो। ठीक है, 0/1 है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 हो जाता है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है बी पार्ट दिया है राइट द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर एक लौता ऐसा नंबर है जो रेसिप्रोकल के इक्वल ही होगा, यानी 1/1। आप इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।